जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो लंबे समय से आपकी मांग बनी हुई थी, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए, उस मांग को लेकर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए यहाँ पर ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से सारे नियमों में यहाँ पर संशोधन करने की बात कही है। कहा है कि जो भी यहाँ पर पेंशनर्स का यहाँ पर लफड़ा फंसा हुआ था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देनी चाहिए, उस मांग को लेकर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों ने यहाँ पर जो अपनी मांग उठाई थी उसके लिए यहाँ पर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को अब मिलने जा रहा है बड़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ। जाने कैसे होगा सभी पेंशनर्स को फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने यहाँ पर तत्कालीन प्रभाव से इस नियम को लागू करने की बात कही है। कहा है कि जितने भी पेंशनर्स भाई हैं उन सभी को यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उनके बैंक अकाउंट में ये बड़ी धनराशि उनके बैंक अकाउंट में एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट की जाएगी। आपको बता दें कि लंबे समय से आपकी मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को बड़ी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। उसके लिए एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सही ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक मुक्त धनराशि के तौर पर ये धनराशि आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। कहा है कि सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ही तय किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें इसका मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट इसका ये फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को किस आधार पर यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि किस आधार पर यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाना चाहिए। उस मांग को फाइनली यहाँ पर सरकार ने पूरा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरा कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 12 सदस्यीय समिति भी इस पर अपना मंथन कर रही थी और जो सुप्रीम कोर्ट की 12 सदस्यीय समिति थी उसे अपना निर्णय फाइनल करना था। और दोस्तों आपको फाइनली बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो 12 सदस्यीय समिति है उसने यहाँ पर ये निर्णय कर लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलना तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में मिलना तय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनका जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पर ही यहाँ पर पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। सारी खबर को जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों सारी खबर को इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज जाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। दोस्तों आपको बता दें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएफओ के सदस्यों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 9 गुना करने की आ रही है खबरें। जी हाँ दोस्तों, आपसे बता दें ताजा अपडेट के अनुसार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सभी अभी जो न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1,000 रुपए है उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। पेंशन भोगी अरसे से इसकी मांग कर रहे थे कि पेंशन को बढ़ाया जाए। फरवरी में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक में हो सकती है और संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हेडलाइंस की तरफ पढ़ते हैं। अभी जो न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1,000 रुपए उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जा सकता है। पेंशन भोगी अरसे से इसकी मांग कर रहे थे कि पेंशन को बढ़ाया जाए। फरवरी में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक हो सकती है और संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें
नई दिल्ली से ताजा अपडेट। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर है कि सरकारी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है और इसे बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद है कि अभी जो न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1000 रुपए उसे बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है। सरकार ने यह कदम पेंशन भोगियों की मांग पर ही उठाया है। वह अरसे से इसकी मांग कर रहे थे कि पेंशनर्स भाइयों को यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। अरसे से मांग कर रहे थे कि पेंशन को बढ़ाया जाए। फरवरी में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक हो सकती है और संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों पर इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय की इस बैठक में नए वेज कोड को लेकर भी कोई अहम फैसला हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक अहम फैसला होने की बात निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बात बता दें, मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर उसे 3000 रुपए करने की मांग की थी। हालांकि पेंशनर्स की मांग है कि इसे बढ़ाते हुए कम से कम 9000 रुपए करने चाहिए। 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने अब तक पेंशन को मौलिक अधिकार भी करार दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो पेंशनर्स भाई है उनकी जो मांग बनी हुई थी कि पेंशन में यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको बता दें पेंशन को 9 गुना किया जा रहा है। अगर आपकी पेंशन 1000 रुपए है तो आपको यहाँ पर 9 गुनी पेंशन देने की तैयारी में है सरकार। क्योंकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 5 राज्यों के हाईकोर्ट ने भी इस पर अपनी सहमति जताई और कहा है कि यह पेंशन का मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार होना भी चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स ने यहाँ पर देश के लिए सेवा दी है। क्या है पेंशन स्कीम? जी हाँ दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि क्या है पेंशन स्कीम। ईपीएफओ के तहत पीएफ पाने वाले सभी लोगों को, जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत आते हैं। जब वह 58 की उम्र के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम 1000 रुपए की प्रति महीने के हिसाब से पेंशन दी जाती है। हालांकि इसके लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की नौकरी की हो। इस स्कीम में व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विधवा पेंशन और बच्चों का पेंशन की सुविधा भी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही को बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर ईपीएस 95 पेंशन के तहत देने की बात निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि आपको बताते हैं सरकार ने नए वेज कोड को भी लागू करने की बात कही है और कहा है इस पर भी यहाँ पर कठोर रूप से यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें ये इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।